सेवन्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 कंकाल, जोड़ एवं पेशियाँ। हमारे कंकाल तो सब लोग जानते होंगे। हमारे शरीर में कंकाल होता है, मतलब हड्डियों का ढांचा, जिनसे मिलकर हमारा शरीर बनता है ना। हड्डियों का ढांचा जो होता है उसको कंकाल कहते हैं। तो हड्डियों के ढांचे में तुम लोग जानते होंगे, सबको पता होगा कि सिर की हड्डियाँ, सीने की, पीठ की, हाथों की, पैर की, उंगलियों की, सब हड्डियाँ जो हैं वो जुड़ी रहती हैं, है ना। उन हड्डियों से मिलकर जो ढांचा बनता है उसी को हम कंकाल कहते हैं, है ना। तो जो हड्डियाँ होती हैं उनसे क्या होता है, ये हमारे शरीर का आकार बनाए रखती हैं, है ना। और यदि हड्डियाँ नहीं होती हमारे शरीर में तो क्या होता, हमारा शरीर खड़ा हो ही नहीं पाता, है ना। कुछ भी मतलब स्ट्रेट कुछ भी नहीं हो पाता है, और केवल मांस रहता तो कुछ काम भी नहीं कर पाते, है ना। हड्डियों का बहुत योगदान है हमारे शरीर को हिलाने डुलाने में। तो हड्डियाँ जो है वो शरीर को हिलाने डुलाने में मदद करती हैं, है ना। काम करने में मदद करती हैं, शरीर का आकार बनाए रखती हैं, है ना। और इसके अलावा और क्या करती हैं, कुछ कोमल अंग होते हैं हमारे शरीर में, जैसे मस्तिष्क है, हृदय है, फेफड़े हैं। ये सब इतने कोमल होते हैं कि थोड़ी सी भी चोट इनके लिए मतलब हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो इन कोमल अंगों को बचाए रखती हैं हड्डियाँ, मतलब इन कोमल अंगों की रक्षा करती हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि किस तरह से कंकाल होता है, कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले तो हड्डियों का ढांचा देखते हैं। ये इस तरह का ये है हड्डियों का ढांचा, है ना। इसमें देखो सबसे ऊपर क्या है, ये सिर है, खोपड़ी है, हम इसको खोपड़ी बोलते हैं, है ना। ये सिर है, सिर के अंदर खोपड़ी होती है, मतलब सिर के अंदर की जो हड्डी होती है उसको खोपड़ी बोलते हैं, है ना। तो खोपड़ी में बहुत सारी हड्डियाँ आपस में जुड़ी रहती हैं, और अंदर से खोखली होती है, लेकिन इसके अंदर जो हड्डियाँ होती हैं वो आपस में जुड़ी रहती हैं। और इसके अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है ना। खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। ये देखो, ये है खोपड़ी, ठीक है, ये खोपड़ी है। इसके अंदर ये देखो, ये यहाँ पे मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। तो मस्तिष्क भी बहुत कोमल है, बहुत कोमल होता है, और इसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ही हमारे शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, कंट्रोल करता है ना। तो मस्तिष्क सही होना बहुत ज़रूरी है। तो मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर होता है, तो इस तरह से मस्तिष्क की सुरक्षा होती है हमारे लिए, मतलब सुरक्षित होता है ना। अब ये हड्डियों में देखो, ये खोपड़ी जो होती है सिर है, सिर से लगी हुई ये गर्दन है ना। और गर्दन से नीचे तक पूरी हड्डियाँ हैं। एक्चुअली ये एक हड्डी नहीं है ना, एक हड्डी नहीं है, छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर ये बनी हुई है। तो इसमें जो सामने की जो हड्डी है, ये जो हड्डी है सामने की, ये इसको वक्षास्थि कहते हैं। मतलब सीने में सामने की ओर ये हड्डी होती है, इसको वक्षास्थि बोलते हैं, है ना। इसके ऊपर ये देखो गर्दन की जो हड्डियां हैं, गर्दन की मतलब छोटी छोटी सी हड्डियां हैं ये, है ना। तो ये जो होती है ये वक्षास्थि है, मतलब सीने की जो सबसे सामने वाली हड्डी है ये वक्षास्थि है। अब इसमें देख रहे होंगे कि ये देखो, ये छोटी छोटी सी ये इस तरह की ये रचनाएं दिख रही होंगी तुमको, ये इस तरह की, ये वक्षास्थि से जुड़ी हुई हैं और ये पीछे तक गई हैं। तो ये पीछे किससे जुड़ी हुई हैं, ये मेरुदंड से, मतलब रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। वक्षास्थि जो होती है मतलब वक्ष गुहा में सामने की ओर ये बीच की हड्डी जो है ना, ये वक्षास्थि कहलाती है। और इसके बाद जो से ये छोटी छोटी सी हड्डियाँ जो होती हैं, मतलब पतली रहती हैं, इनको पसलियाँ कहते हैं। एक्चुअली इनको पसलियाँ कहते हैं। ये क्या है, ये पसलियाँ हैं, है ना, ये पसलियाँ हैं। तो ये सामने की तरफ तो ये वक्षास्थि से जुड़ी हुई है ना, और ये पीछे तक गई हैं। ये देखो पीछे तक गई हैं, ये इस तरह से गई हैं पीछे तक, ये सभी हड्डियाँ पीछे तक गई हैं, ये पसलियाँ, है ना। तो ये पीछे किससे जुड़ी होती हैं, ये मेरुदंड से जुड़ी होती हैं, पीछे की ओर ये मेरुदंड से जुड़ी होती हैं। तो ये
और मेरुदंड क्या होता है? मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी सब जानते हैं ना। रीढ़ की हड्डी जो पीठ में होती है, पीछे गर्दन से लेके नीचे तक एक लंबी हड्डी होती है जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, है ना। कड़ी होती है पीठ में, यदि हम हाथ लगाएंगे तो वो हड्डी हमको मतलब कड़ी एक हड्डी महसूस होगी, तो कड़ी होती है, वो रीढ़ की हड्डी होती है। तो रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड भी बोलते हैं ना। जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी ये पीछे की तरफ होती है ना। और इसको मेरुदंड भी बोलते हैं, मेरुदंड। और इसी को कशेरुक दंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कशेरुक दंड। तो ये ध्यान रखना, रीढ़ की हड्डी को और क्या क्या बोलते हैं? मेरुदंड और कशेरुक दंड बोलते हैं। एक्चुअली ये रीढ़ की हड्डी एक ही लंबी हड्डी नहीं होती है, एक लंबी हड्डी नहीं होती है ये इस तरह की एक लंबी हड्डी। यदि रीढ़ की हड्डी एक लंबी हड्डी होती तो क्या होता? हम झुक भी नहीं पाते, है ना, इधर उधर झुक नहीं पाते। हमारा शरीर जो है, जो लचीला होता है, कहीं भी हम शरीर को मोड़ लेते हैं, है ना, ये हम नहीं कर पाते यदि एक ही हड्डी होती है, एक लंबी हड्डी। एक्चुअली क्या है, ये छोटी छोटी सी रिंग के समान इस तरह की हड्डियाँ होती हैं, इनसे मिलकर ये रीढ़ की हड्डी बनती है ना। इस तरह की छोटी छोटी सी, इनको कहते हैं कशेरुका। इनको क्या कहते हैं? कशेरुका बोलते हैं इनको। तो इन कशेरुकाओं से मिलकर रीढ़ की हड्डी बनती है, और इसीलिए रीढ़ की हड्डी को कशेरुक दंड बोलते हैं। मतलब कशेरुकाओं से बना हुआ डंडा, साधारण भाषा में हम कहें तो, है ना, कशेरुकाओं से बना हुआ दंड, कशेरुक दंड। तो ये कशेरुकाओं से बना हुआ मतलब ये छोटी छोटी सी रिंग के समान, अंगूठी के समान, ये या रिंग के समान हड्डियां होती हैं छोटी छोटी सी, जिनको कशेरुकाएं बोलते हैं। इनसे मिलकर कशेरुक दंड बनता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी बनती है। ये अंदर से खोखली होती हैं, ठीक है, अंदर से खोखली होती हैं। तो इनके अंदर मेरु रज्जु पाया जाता है। मेरु रज्जु किसके अंदर होता है? रीढ़ की हड्डी के अंदर। मतलब रीढ़ की हड्डी अंदर से खोखली होती है, उसके अंदर मेरु रज्जु होता है। मेरु रज्जु भी पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि शरीर में होने वाली बहुत सी क्रियाओं को नियंत्रित करता है ना, तालमेल बैठाता है हमें आपस में। तो इस तरह से ये कंकाल है, इसमें सामने वक्षास्थि है, पीछे रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड है, और वक्षास्थि और कशेरुक दंड को जोड़ने वाली ये जो है ये पसलियाँ हैं, ये जो है ये पसलियाँ कहलाती हैं, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी में बच्चों में लगभग 33 कशेरुकाएँ पाई जाती हैं, 33 कशेरुकाएँ पाई जाती हैं। ये इस तरह की ये होती हैं, है ना। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती है, तो मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे पर पाए जाने वाले 9 कशेरुक, निचले सिरे पर पाए जाने वाले 9 कशेरुक जो हैं आपस में जुड़कर त्रिकोणी आकृति बना लेते हैं। मतलब त्रिकोण जो देखा होगा, त्रिकोण के समान आकृति बना लेते हैं, आपस में जुड़कर त्रिकोणी आकृति बना लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई रीढ़ की हड्डियाँ। पसलियाँ भी समझ में आ गई कि किस तरह से पसलियाँ ये हैं, हमारी छाती में, वक्ष में, ये इस तरह की ये पसलियाँ होती हैं जो आगे की वक्षास्थि और मेरुदंड को आपस में जोड़ती हैं। मतलब मेरुदंड और वक्षास्थि दोनों से ये जुड़ी हुई होती हैं पसलियाँ, है ना। अब ये देखो, ये कंधे की हड्डियाँ हैं। कंधे की, ये कंधे की जो हड्डी होती है ये इधर उधर, जैसे यदि हम दीवाल को पकड़ कर दी, मतलब दीवाल पर अपने दोनों हाथों को दबाकर और खड़े हो जाएं, तो पीछे और दीवार पर दबाव डालें तो क्या होता है कि पीछे कंधों के नीचे, पीठ पर उभरी हुई हड्डियां दिखाई देती हैं, है ना। कंधे मतलब नीचे की तरफ, कंधे पर पीछे की तरफ, ये देखो, ये यहाँ पर, ये इस तरह से यदि खड़े हो जाए ना, तो ये यहाँ पर ये हड्डियाँ ये उभरी हुई दिखाई देती हैं, थोड़ी सी ऊपर उठ जाती हैं, है ना, देखा होगा। ये है, क्या है? अंश मेखला। ये क्या कहलाती है? अंश मेखला। मतलब कंधे की जो हड्डियाँ होती हैं, है ना, कंधे की हड्डियों को क्या बोलते हैं? कंधे की हड्डी को अंश मेखला बोलते हैं। कंधे की हड्डी अंश मेखला है, और इससे हाथ की हड्डियाँ जुड़ी होती हैं। अंश मेखला से क्या जुड़ी होती हैं? हाथ की हड्डियाँ,
हमारे जो दोनों हाथ हैं वो जुड़े होते हैं। ठीक है, अंश मेखला से हमारे दोनों हाथ जुड़े होते हैं। ये देखो दिख रहा है, ये है अंश मेखला, है ना, अंश मेखला। ये से देखो ये हाथ जुड़े हुए हैं, है ना, ये हाथ जुड़े हुए हैं। हाथ में भी कोई एक ही हड्डी नहीं होती है। ये देखो ये दिख रहे हैं, ये अंश मेखला से जुड़ी हुई है हाथ की हड्डियां हैं, है ना। एक हड्डी ये है, ये कोहनी तक आती है, उसके बाद यहाँ से ये दूसरी हड्डी शुरू हो जाती है, तभी तो हम कोहनी को मोड़ पाते हैं, है ना। यदि एक ही हड्डी होती तो हमारा हाथ तो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रहता और हम कुछ काम भी नहीं कर पाते, हाथों को मोड़ भी नहीं पाते, बिल्कुल सीधे 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 चलते, सीधे सीधे रखते हाथों को, है ना। तो इसलिए हड्डियों के बीच में जोड़ होते हैं जिनको संधि कहते हैं। दो हड्डियों को आपस में जोड़ने के लिए जो दो हड्डियां जहाँ पर आपस में जुड़ती हैं वहाँ पे उनको संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर की जो हड्डी है हाथ की, ऊपर की हड्डी अलग है, इसको ह्यूमरस बोलते हैं। ये आगे पढ़ोगे तुम लोग, ह्यूमरस बोलते हैं। और नीचे की जो हड्डी है ये इसको रेडियो अल्ना बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद यहाँ फिर जोड़ है, यहाँ फिर जोड़ है, और फिर ये हाथ के पंजे की हड्डियाँ हैं, हथेली की हड्डियाँ जिनमें उंगलियाँ हैं। तो उंगलियों की हड्डियाँ भी, उंगली में भी एक ही हड्डी नहीं होती, इसमें भी जोड़ होते हैं, तभी तो हम उंगलियों को मोड़ सकते हैं, है ना। तो उंगली की जो हड्डियाँ हैं उनमें भी जोड़ होते हैं। तो इस तरह से ये हड्डियाँ हमारे शरीर में व्यवस्थित रहती हैं। हंसली जो होती है, जैसे ये जो सीने के ऊपरी भाग में कंधे से लेकर गर्दन तक फैली हुई, कंधे से लेकर गर्दन तक फैली हुई जो हड्डी पाई जाती है उसको हंसली बोलते हैं। ठीक है, हंसली बोलते हैं उसको। तो ऊपर हाथ किससे जुड़े होते हैं? अंश मेखला से। ये अंश मेखला है, और अंश मेखला से हाथ जुड़े होते हैं। इसी तरह की हड्डी नीचे कमर में भी पाई जाती है, ये इसको श्रोणी मेखला बोलते हैं। ये क्या होती है? ये श्रोणी मेखला होती है। तो कमर की हड्डी, जो कमर की हड्डी होती है, कमर की हड्डी, इसको क्या बोलते हैं? श्रोणी मेखला, इसको बोलते हैं श्रोणी मेखला। ये तुम लोगों को याद करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आगे भी तुम लोग पढ़ने वाले हो इसके बारे में। श्रोणी मेखला, और इससे क्या जुड़े होते हैं? पैर की हड्डियाँ जुड़ी होती हैं, इससे पैर की हड्डियाँ जुड़ी होती हैं, है ना। ये देखो दिख रहा है, ये श्रोणी मेखला है। इससे ये देखो पैर की हड्डियाँ जुड़ी हुई होती हैं। तो पैर की हड्डियाँ जो हैं ये भी, पैर में भी एक ही हड्डी नहीं होती, ये भी, इसमें भी कई हड्डियाँ मिली होती हैं। जैसे ये एक जांघ की हड्डी है, सबसे ऊपर वाली हड्डी, और ये हड्डी सबसे लंबी होती है। हमारे पूरे शरीर में सबसे लंबी हड्डी ये घुटने के ऊपर वाली जो हड्डी है, ये घुटना है, यहाँ पे ये घुटना है, घुटने के ऊपर वाली जो हड्डियाँ हैं ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी है। ये ध्यान रखना, है ना। हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी कौन है? कौन सी है? घुटने के ऊपर वाली हड्डी, जिसको हम जांघ बोलते हैं, ये सबसे लंबी हड्डी है ना। उसके बाद ये घुटना है, यहाँ पे जोड़ है ना, जोड़ है। फिर उसके बाद यहाँ पर हड्डी है ना, यहाँ पर भी हड्डी है। तो उसके बाद फिर यहाँ जोड़ है, और पैर के पंजे और उंगलियों के बीच में, मतलब ये हड्डी और पैर के पंजे के बीच में फिर जोड़ है। तो ये पैर का पंजा शुरू होता है, और फिर वहाँ से जो उंगलियाँ होती हैं उनमें भी हड्डियाँ हैं, छोटी छोटी हड्डियाँ, उनमें भी छोटी छोटी सी हड्डियों से ये बनी हुई हैं। तभी तो हम उंगलियों को हिला डुला सकते हैं, है ना, मोड़ भी सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से घुटने में भी जोड़ है, तो घुटने को भी हम मोड़ सकते हैं। तो ये तो हड्डियों के बारे में बताया कि हमारे शरीर में किस प्रकार से कौन कौन सी हड्डियाँ पाई जाती हैं, है ना। सबसे पहले तो खोपड़ी है ना। उसके बाद गर्दन की हड्डियाँ हैं, मेरुदंड है जो कि पीछे की ओर होता है, पीठ की तरफ होता है, रीढ़ की हड्डी। आगे की ओर वक्षास्थि होती है, वक्षास्थि और मेरुदंड को पसलियाँ जोड़ती हैं, है ना। मेरुदंड, वक्षास्थि है, इससे जुड़ी हुई ये पसलियाँ हैं, ये पीछे की तरफ जाके मेरुदंड को जोड़ती हैं, है ना। और यहाँ पर इसको पिंजड़ा बोलते हैं, है ना। जो छाती में या सीने में हड्डियों का ये जो ढांचा होता है पसलियों का, इसको क्या बोलते हैं? पिंजड़ा बोलते हैं। सुना होगा, सबने बोलते होंगे, पिंजड़ा बोलते हैं। तो इसके अंदर हृदय और
फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। वक्ष गुहा, ये वक्ष गुहा है, यहाँ पर वक्ष गुहा है, और वक्ष गुहा में हृदय भी होता है और फेफड़े भी होते हैं, और ये दोनों बहुत कोमल अंग होते हैं, है ना। और हमारे शरीर के लिए बहुत, सभी अंग वैसे आवश्यक हैं, लेकिन इनमें तो हमारे प्राण बसते हैं, है ना। तो हृदय और फेफड़े ये बहुत कोमल है, तो इनकी सुरक्षा के लिए ये पूरा पिंजड़ा होता है ना। ये हड्डियाँ पसलियाँ जो हैं इनकी रक्षा करती हैं, क्योंकि यदि ये नहीं होती, पसलियाँ नहीं होती, ये हड्डियों का ढांचा या ये पिंजड़ा नहीं होता, तो हमें हृदय और फेफड़ों की बहुत सुरक्षा करनी पड़ती। मतलब जरा सी भी चोट नहीं लग सकती थी, जरा सी भी चोट लगने से वो हमारे लिए घातक हो जाती। तो इसलिए उनको सुरक्षित करने के लिए ये पसलियाँ हैं, ये हड्डियों का ढांचा है ये, है ना। तो और कंधे की जो हड्डियाँ हैं ये अंशमेखला कहलाती हैं। कंधे की हड्डियाँ अंशमेखला कहलाती हैं। इनसे हाथ की हड्डियाँ जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। और बीच बीच में जोड़ होते हैं, ठीक है। यह हड्डियों के बीच में जोड़ होते हैं, जिसके कारण हम हाथों को मोड़ सकते हैं, है ना। पीछे ये क्या है, मेरुदंड है। मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी, है ना। ये छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिनको कशेरुकाएँ बोलते हैं, और इसलिए इसको कशेरुक दंड भी बोलते हैं। फिर जो कमर की हड्डी है इसको श्रोणी मेखला बोलते हैं, और श्रोणी मेखला से पैर की हड्डियाँ जुड़ी हुई होती हैं। ये इस तरह से पैर की हड्डियाँ ये इससे जुड़ी हुई होती हैं, है ना। तो ये कंकाल के बारे में हमने अभी पढ़ा। अब ये यहाँ देखा होगा कि हम अपने हाथ को चारों तरफ घुमा सकते हैं। यहाँ से हम हाथ को चारों तरफ घुमा सकते हैं। तो कैसे घुमा सकते हैं, क्योंकि ये जो अंशमेखला है जिससे हाथ की हड्डियाँ जुड़ी होती हैं, इनकी बनावट कुछ इस तरह की होती है, जैसे कि नारियल फूटता है, तो नारियल की जो खोल होती है ना, नारियल की खोल होती है, उसमें यदि हम एक बल्ब को रख दें, ठीक है, नारियल की खोल में यदि हम एक बल्ब को रखें और उसको घुमाएं, तो उस खोल के अंदर हम बल्ब को चारों तरफ घुमा सकते हैं, है ना। इस तरह से ये जो है, ये देखो, ये नारियल की खोल है। नारियल का ऊपर वाला जो भाग है फोड़ने के बाद, है ना, उसके अंदर ये बल्ब रखा हुआ है, और बल्ब को हम इसके अंदर चारों तरफ घुमा सकते हैं ना, घूम जाएगा, है ना। ठीक इसी तरह की रचना ये देखो, कंधे की हड्डी में ये मतलब जो अंशमेखला है, अंशमेखला कंधे की हड्डी, ये देखो, इसमें ये नारियल के खोल जैसा आकार है इसका, ये इस तरह से, और इसके अंदर ये हमारे हाथ की हड्डी ये जुड़ी हुई है, हाथ की हड्डी ये जुड़ी हुई है ना इसके अंदर। तो ये इसके अंदर, इस खोल के अंदर ये हाथ की हड्डी पूरी घूम जाती है, इसलिए हम अपने हाथ को चारों तरफ घुमा सकते हैं, है ना। ये इसको अब यहाँ पे दिखाते हैं, ये देखो अंशमेखला, ये अंशमेखला है, ये इसमें हाथ की हड्डी ये जुड़ी हुई है ना। तो ये घूम जाएगी पूरी, हम हाथ को चारों तरफ घुमा सकते हैं, है ना। तो इस तरह का ये अंशमेखला और हाथ की हड्डी के बीच में ये जो जोड़ होता है, इसको बोलते हैं कंदुक खल्ली का जोड़, है ना। इस तरह का जो जोड़ होता है इसको क्या बोलते हैं, कंदुक खल्ली का जोड़। कंधे की हड्डी और हाथ की हड्डी का जो जोड़ होता है ना, इसको बोलते हैं कंदुक खल्ली का जोड़, कंदुक खल्ली का। और कंदुक खल्ली का जोड़ के कारण हम हाथ को चारों तरफ घुमा सकते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, है ना, कि ये इस तरह ये जो कंधे की हड्डी है अंशमेखला, है ना, इसका आकार किस तरह का है, नारियल के खोल जैसा यहाँ पर, है ना। और बल्ब की तुलना हम अपने हाथ की हड्डी से कर सकते हैं, है ना। तो हाथ की हड्डी जो है वो ऐसी गोलाकार है और इसमें अच्छी तरह से फिट हो जाती है, किसमें, अंशमेखला की ये हड्डी में, ये हमारे हाथ की हड्डी जो है अच्छी तरह से फिट हो जाती है और घूम भी सकती है। तो इसलिए हम हाथ को घुमा सकते हैं यहाँ से। तो इधर का जो जोड़ है, इसको ये जोड़ है, इसको कंदुक खल्ली का जोड़ कहते हैं, ठीक है। ये कंदुक खल्ली का जोड़ है। इसी तरह का कंदुक खल्ली का जोड़ जो है ये कमर की हड्डी में भी पाया जाता है। ये देखो कमर की हड्डी, है ना। तो यहाँ भी होता है ये। तो इसके कारण हम अपने पैर को भी चारों तरफ घुमा सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक जोड़, कंदुक खल्ली का जोड़।
अब हम देखते हैं क्या कब्जा जोड़। कब्जा जोड़ ये कहाँ होता है? कब्जा जोड़, कब्जा नाम सुना है? जैसे दरवाजे का जो कब्जा होता है, हाँ, दरवाजे का कब्जा होता है ना, दरवाजे में कब्जा लगा होता है तो हम दरवाजे को एक ही तरफ खोल सकते हैं। ठीक है, एक ही तरफ खोल सकते हैं ना, दरवाजे में कब्जा लगा होता है तो हम दरवाजे को एक ही तरफ खोल सकते हैं, दूसरी साइड नहीं खोल सकते। इसी तरह से हम हमारे हाथ की जो कोहनी है, कोहनी में जो जोड़ होता है उसके कारण हम अपनी कोहनी और हाथ को केवल मतलब कलाई और कोहनी और कोहनी के ऊपर वाला जो भाग है, मतलब ये भाग और ये भाग, ये इन दोनों के बीच में ये कब्जा जोड़ होता है। इसके कारण हम ये हाथ को एक ही साइड ऊपर की तरफ मोड़ सकते हैं, है ना। नीचे की तरफ इसको नहीं मोड़ सकते, नीचे की तरफ नहीं मुड़ेगा ये। ठीक है, हाथ को मोड़ कर देखो, हाथ हम कहाँ मोड़ सकते हैं? ऊपर की तरफ ही मोड़ सकते हैं, मतलब अपनी ओर मोड़ सकते हैं। और हम चाहें कि हाथ को नीचे की तरफ हम मोड़ दें तो नहीं मोड़ सकते। तो ये इस तरह का ये दरवाजे के कब्जे जैसा होता है। दरवाजे में जो कब्जा लगा होता है उसके कारण हम दरवाजे को केवल एक ही ओर खोल सकते हैं, दूसरी ओर नहीं खोल सकते, है ना। तो ये दरवाजे के कब्जे जैसा है, इसलिए इसको कब्जा जोड़ बोलते हैं। तो ये कब्जा जोड़ कहाँ? कोहनी में पाया जाता है और हमारे हाथ की जो उंगलियां हैं इनमें भी पाया जाता है। उंगलियों को भी हम एक ही तरफ मोड़ सकते हैं, पीछे की तरफ नहीं मोड़ सकते। देखा होगा ना, उंगलियों मोड़ कर देखो, उंगलियों को हम केवल एक ही ओर आगे की तरफ मोड़ सकते हैं, ऊपर की ओर मोड़ सकते हैं, लेकिन हम पीछे की तरफ उंगलियों को नहीं मोड़ सकते। तो यहाँ भी कब्जा जोड़ होता है। और कहाँ होता है? घुटने में होता है। घुटने में भी कब्जा जोड़ होता है ना, जिसके कारण हम घुटने से पैर को एक ही साइड मोड़ सकते हैं, नीचे की तरफ मोड़ सकते हैं, ऊपर की तरफ नहीं मोड़ सकते, है ना। नीचे की तरफ मोड़ते हैं और फिर उसको हम ऊपर की तरफ लाएंगे तो वो केवल सीधा हो जाएगा बस, लेकिन ऊपर की तरफ मुड़ेगा नहीं। तो ये भी कब्जा जोड़ है। तो कब्जा जोड़ कहाँ पाया जाता है? कोहनी में, उंगलियों में और घुटने में। और ये पैर की उंगलियों में भी होता है, पैर की उंगलियों में भी होता है ना कब्जा जोड़। तो मुख्य रूप से हमारे अब कितने प्रकार के जोड़ हमने पढ़े? एक कंदुक खल्ली का जोड़ जो कि अंश मेखला और हाथ की हड्डी के बीच में होता है ना। श्रोणी मेखला और पैर की हड्डी के बीच में होता है, ये कंदुक खल्ली का जोड़ है ना। और हमारे हाथ की कोहनी, उंगलियों और घुटने में जो जोड़ होता है वो कब्जा जोड़ कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस कंकाल के माध्यम से हम सारी हड्डियों को समझ गए हैं। इस तरह से ये हड्डियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। अब इसके अलावा कुछ होती हैं, हड्डियों के अलावा और कुछ, मतलब हड्डियां तो बहुत कड़ी होती हैं और कहीं कहीं पर कुछ अंगों में लचीली हड्डियां पाई जाती हैं, कुछ मतलब जो उतनी कड़ी नहीं होती हैं, मुलायम होती हैं। जैसे कान में देखो, कान का कुछ भाग थोड़ा नरम होता है, कान का कुछ भाग थोड़ा नरम होता है और कुछ कड़ा होता है। तो जो नरम भाग होता है ना, वो कहलाता है उपास्थि। उपास्थि क्या है? ये लचीली हड्डी है, नरम होती है, जो लचीली हड्डी होती है जो कि नरम होती है ना। तो कोहनी से कलाई के बीच यदि हम हाथ की हड्डी को दबाकर देखेंगे तो ये हड्डी कड़ी है ना। और कान को देखें, कान को यदि छूकर देखेंगे तो उसमें मतलब नरम है, कान नरम होता है और उसमें कहीं कहीं पर थोड़ा सा कड़ा है, लेकिन फिर भी हड्डियों के मुकाबले वो भी नरम है ना। तो ये कहलाती हैं उपास्थि। इसी तरह से नाक में भी उपास्थि होती हैं। नाक के दोनों छिद्र हैं, उनके आसपास देखो जो हम जिसको दबा सकते हैं, है ना, वो क्या है? उपास्थि है। ठीक है, संधियाँ या जोड़, मतलब हमारे कंकाल जो है वो कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना है। तो ये हड्डियां आपस में जहाँ पर जुड़ती हैं उनको क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। संधि बोलते हैं, है ना। मतलब हड्डियां जो हैं, हड्डियां जहाँ पर जुड़ती हैं, जहाँ पर हड्डियां जुड़ती हैं उसको क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। जोड़ भी बोल सकते हैं हम, साधारण भाषा में हम जोड़ बोलते हैं। तो
सभी हड्डियां जो हैं वो आपस में जुड़ी रहती हैं, तो इन जहाँ पर जुड़ी रहती हैं उनको हम जोड़ कहते हैं। और ये जोड़ के कारण ही हम अंगों को हिला डुला सकते हैं, है ना, नहीं तो ये जोड़ नहीं होते, एक ही हड्डी होती, हम हिला डुला नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये इस तरह से हड्डियों के बारे में पढ़ा हमने, और जोड़ के बारे में पढ़ा, उपास्थि के बारे में पढ़ा, पसलियों के बारे में पढ़ा। फिर पेशियाँ होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, पेशियों में गति होती है, इनके कारण, पेशियों के कारण हमारे अंगों में गति होती है। तो त्वचा के जस्ट नीचे कुछ मांस जैसा हमको दिखाई देता है, मांसल रचनाएं होती हैं जिनको पेशियां बोलते हैं। ठीक है, तो पेशियां जो हैं वो हमारे अंगों को गति करने में मदद करती हैं। इन पेशियों के कारण हमारे अंग जो हैं वो गति कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन अंगों में गति होती है वो पेशियों के कारण होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये पाठ पूरा हुआ।